जो तुम्हारे समय रेखा टाइमलाइन में है वो तुमसे छूट नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी में हमें कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई अवसर बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई सपना या कोई करियर का मौका। लेकिन कई बार पूरी कोशिश करने के बावजूद वो चीज हमें नहीं मिलती। तब भीतर एक संघर्ष शुरू हो जाता है। क्यों नहीं मिला? कहाँ कमी रह गई? क्या मैं इसके लायक नहीं था? पर असल सच्चाई ये है कि हर चीज का एक समय होता है और हर आत्मा की एक समय रेखा, टाइमलाइन। जो चीज तुम्हारी टाइमलाइन में है वो बिना अत्यधिक प्रयास के भी किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आ ही जाएगी। और जो नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश केवल तुम्हारी ऊर्जा और संतुलन को बिगाड़ती है। समझने का सरल उदाहरण, मान लो किसी व्यक्ति को कोई रिश्ता बहुत पसंद आता है। उसे लगता है कि बस यही इंसान मेरे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। वो कोशिश करता है बात करने की, जुड़ने की, मनाने की। लेकिन सामने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दूर चला जाता है। अब यहां दो रास्ते हैं। एक, या तो वो व्यक्ति उस चीज से चिपक कर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा खत्म कर दे। दो, या वो समझे कि अगर ये मेरी टाइमलाइन में है तो यह अपने सही समय पर लौट आएगा। पहले रास्ते में बेचैनी है, द्वंद्व है और हताशा है। दूसरे रास्ते में शांति है, विश्वास है और विकास की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता है। टाइमलाइन का सिद्धांत, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। हर आत्मा अपनी यात्रा में कुछ अनुभवों के लिए यहां आई है। कुछ रिश्ते, अवसर और परिस्थितियां इस यात्रा का हिस्सा हैं। वो समय पर आएंगे और समय पर चले जाएंगे। अगर तुम किसी चीज को पकड़ने में अटक गए तो तुम अपने ही टाइमलाइन की गति को रोक देते हो। वो ऐसे ही है जैसे ट्रेन को छोड़कर किसी बस के पीछे दौड़ना जो तुम्हारे रास्ते की ही नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कई लोग अपने करियर में एक विशेष जॉब या मौका पाने के लिए सालों संघर्ष करते हैं। जब वो नहीं मिलता तो उन्हें लगता है कि जिंदगी रुक गई। लेकिन समय बीतने के बाद जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि जो उस समय नहीं मिला वही ना मिलना उनकी सबसे बड़ी कृपा थी। क्योंकि उसी ना ने उन्हें उस रास्ते पर पहुंचा दिया जो उनके असली उद्देश्य के अनुरूप था। सीख क्या है? अगर कोई चीज या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में टिक नहीं रहा तो उसका जाना तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे टाइमलाइन की सुरक्षा के लिए है। अगर तुम लगातार किसी चीज को पाने की कोशिश में संघर्ष कर रहे हो तो ठहर कर सोचो, शायद तुम अपनी ऊर्जा उस जगह लगा रहे हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। और अगर वो चीज तुम्हारी टाइमलाइन में है तो उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी पहचान खोने की जरूरत नहीं। वो अपने सही समय पर, सही रूप में, सहजता से तुम्हारे